हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसीज। मीन राशि आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है एंड ऑफ जनवरी के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है आपको। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो पाइसेस, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए। 6 ऑफ सोर्ड, ओके। सो पाइसेस, ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो राइट नाउ आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है। कामर वाटर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो। 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल एंड 8 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है कि आप किसी रिश्ते में, आप ऑब्वियसली आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में लंबे समय से एक लाइक कांस्टेंट एफर्ट करते आ रहे हो। बहुत सारा फोकस, एफर्ट और एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी साइड से इस रिश्ते में। आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो बट यू फील लाइक कि इस पर्सन को डील करना आसान नहीं है, या फिर इस कनेक्शन में चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं, हैवी हैं, टॉक्सिक हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, काइंड ऑफ थोड़ी सी अनहेल्दी और बर्डनिंग भी आपको फील हो रही है। और एट द सेम टाइम यू फील लाइक कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक बर्डन और कार्मिक पैटर्न क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। या और उसका रीज़न ना कहीं या तो किसी पर्सन की डिटैचमेंट हो सकती है, और लाइक सामने वाले पर्सन का या तो मूव ऑन करना हो सकता है। आप आपके पास्ट में भी किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जो कि काफ़ी अनहेल्दी टॉक्सिक पर्सन थे, और ये पर्सन सिंपली इस कनेक्शन से मूव ऑन कर गए थे, ठीक है। करंट में यू ऑल्सो डील विद द सेम सिचुएशन, बट इस समय आप इन सब चीज़ों को देखने के बाद आपके मन में हो सकता है एक डिटैचमेंट आ रही है। इमोशनली डिटैच्ड दिख रहे हो आप इस सिचुएशन से, और ऐसा लग रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सो या डेफिनेटली आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, और मे बी यू आर डीलिंग विद अ कैप्रिकॉन जो कि थोड़े से इमोशनली एब्सेंट हो सकते हैं इस कनेक्शन में, इमोशनली डिटैच्ड हो सकते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। सो पाइसिस के पर्सन की करेंट फीलिंग्स और थॉट क्या है पाइसिस के लिए एंड ऑफ अ जनवरी के लिए। द एम्परर, ओके। सो पाइसिस, डेफिनेटली आप किसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से डील कर रहे हो। ये पर्सन कहीं ना कहीं एक सीरियस डिसीजन मेकिंग एनर्जी में दिख रहे हैं। ये एक सीरियस एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा लाइक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, और रूड लाइक डोमिनेटिंग हो सकते हैं, और अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकते हैं। कोई एरीज पर्सन से आप डील कर रहे हो पाइसिस, ठीक है। बट ये इमोशनली एब्सेंट हो सकते हैं डेफिनेटली, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये मन में रख के चलते हैं। डिटैच्ड पर्सनालिटी दिख रहे हैं। एम्परर यहाँ पे क्यों आया है? 3 ऑफ सोर्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड देखो, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं, इस पर्सन को इस रिश्ते में थोड़ा सा एक बर्डन और एक बैगेज तो फील हो ही रहा है, ठीक है, जिसको लेके ये कैरी
करके चल रहे हैं, ऑल्दो ये शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक बैगेज, एक बर्डन फील होता है। और हो सकता है इस पर्सन ने भी रिसेंट में अपनी लाइफ में बहुत सारी एंडिंग्स, बिगनिंग्स, ऐसी सारी चीज़ें देखी हों। फिलहाल ये थोड़े से पेनफुल काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इस रिश्ते को लेके भी लिटिल बिट हर्ट एंड पेन है, और एक लेफ्ट आउट सी फीलिंग है, स्पेशली इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके, और स्टेबिलिटी, कमिटमेंट पोर्शन को लेके, और एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल पार्टनर को लेके, और इन जनरल आपको लेके, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो। लेकिन ये शो नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो आप किसी स्ट्रॉन्ग एरीज पर्सन से डील कर रहे हो। सो पाइसेस, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए एंड ऑफ अ जनवरी के लिए? पेज ऑफ कप्स, ओके, लेट्स सी यहाँ पे पेज ऑफ कप्स क्यों आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ वॉन्ड एंड मैजिशियन। पाइसेस, ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरह की कॉल, मैसेज और कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो आपके लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है। या डेफिनेटली, या तो आप किसी तरह की कॉल, मैसेज और कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रही है आपके साइड से। और मे बी आप इस पर्सन के साथ, और मे बी यू फील लाइक कि इस पर्सन के साथ बहुत लिटिल बिट एफर्ट शो हो रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी में बहुत कम एफर्ट्स हैं, या बहुत कम लाइक चीज़ें शो हो रही हैं आपको। ऑल्दो यू फील लाइक कि चीज़ें अच्छी जा रही हैं इस रिश्ते में, बट फिर भी इस पर्सन के साइड से बहुत ज़्यादा एफर्ट शो नहीं हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लो एफर्ट दिख रहे हैं। लेकिन आप को लग रहा है कि जो भी हो रहा है एट द एंड चेंज हो रही है चीज़ें, सिग्निफिकेंटली ब्यूटीफुली चेंज हो रही हैं, और आप इस सिचुएशन को लॉन्ग टर्म मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप इस कनेक्शन में ये जो चीज़ें अच्छी चल रही हैं, ब्यूटीफुल चल रही हैं, उसको लॉन्ग लास्टिंग वे में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो पाइसेस, ठीक है। इवन दो कि ये पर्सन अपने साइड से बहुत कम कॉल, मैसेज करते हैं आपको, बहुत कम कनेक्शन रख रहे हैं अपने साइड से स्पेशली, ठीक है। पाइसेस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसेस के लिए एंड ऑफ अ जनवरी के लिए? द हायरोफेंट एंड द स्टार। पाइसेस, आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव और होपफुल काइंड ऑफ एनर्जी में रहना चाह रहे हैं, और ये चाह रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग मैरिज और कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, स्पिरिचुअल बॉन्ड, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। या ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन मेंटेन करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा एक सिंगल इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी में रहना चाह रहे हैं। और मे बी ये चाह रहे हैं कि आपका करियर, आपकी जो जॉब है, करियर है, वो बहुत अच्छा बिल्ड हो जाए, डेवलप हो जाए, सो चीज़ें आगे बहुत ब्यूटीफुली वर्कआउट करें। और मे बी आप में से बहुत सारे पाइसेस के पर्सन कहीं ना कहीं अपनी अपनी जॉब और करियर, इन सब पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और होपफुल है कि चीज़ें समय के साथ आगे बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी टॉक्सिक सिचुएशन भी दिख रही है, अनहेल्दी थर्ड पार्टी, और ओबियसली बर्डनिंग काइंड ऑफ एनर्जी भी दिख रही है, स्पेशली कमिटमेंट एंड मैरिज एंड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके। सो आप किसी एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस से डील कर रहे हो। सो ओके पाइसेस, आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है? एंड ऑफ ए जनवरी के लिए जजमेंट,
ओवरऑल एनर्जी में है 10 ऑफ कप्स। सो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो पाइसेस। इस सिचुएशन में आप बहुत इमोशनली कनेक्टेड दिख रहे हो इस पर्सन से। मैरिज वगैरह के बारे में भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ड्रीम्स देख रहे हो, और उसी के साथ साथ एक ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो ऐसा लग रहा है पाइसेस कहीं ना कहीं आप ऑब्वियसली इस कनेक्शन को मेंटेन कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे किसी तरह का थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। प्लस आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल और ऑन एंड ऑफ नज़र आ रही है, स्पेशली या तो आपके खुद के करियर की वजह से, जॉब की वजह से, या फिर इस पर्सन के करियर, जॉब और लाइक इन सब चीज़ों की वजह से। ठीक है, या बट कुछ ना कुछ अभी भी है जिसकी वजह से आप अनस्टेबल फील करते हुए नज़र आ रहे हो, इवन दो कि ये पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग दिख रही है, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे चीज़ें बहुत स्टेबल दिख रही हैं। ठीक है, और आप करेंटली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जी में भी दिख रहे हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप अपने करियर पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो और लाइक आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन आप इस सिचुएशन में एक मेजर क्लैरिटी और ब्रेक थ्रू भी चाहते हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसेस मीन राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, पसंद आई हो, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।